जो सूरत हाल इज़राइल के ईरान पे अटैक करने से पैदा हुई है, जिससे कि ख़ित्ते में एक बार फिर एक अदम इस्तेहकाम क्रिएट कर दिया गया है, हम उसकी सख्ती से मज़म्मत करते हैं। किसी भी मुल्क को जिस तरह के हमारे मुल्क पे इंडिया ने अटैक किया बिला जवाज़, अनप्रोवोक्ड, और उसका जवाब फिर हमने मौसर तरीके से दिया, इसी तरह जो ईरान ने अपने दिफा में काउंटर अटैक किया, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इन दोनों ममालिक के दरमियान एक गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म दिया है। इससे कई मसाइल पैदा होंगे, हमारे मुल्क के लिए भी होंगे, चाहे अगर हम उसको, चूँकि बजट का सेशन है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग जो पेट्रोलियम है वो आज इस हमले की वजह से $8 फी बैरल उसकी कीमत बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो अब आजकल के वक्त में जब कहीं भी किसी भी मुल्क में कोई एक वाक़या होता है तो उसकी जो रिपरकशन हैं वो तकरीबन आलमी तौर पे महसूस की जाती हैं। ख़ास तौर पे हमारा मुल्क जो कि मुआशी तौर पे बड़े ही कमज़ोर पाँव पे खड़ा है, हमारे जो मुआशी सिमत है, जो हमारी मुआशी हिकमत अमली है, हमारी जो मुआशी प्रायोरिटीज़ हैं, वो इंतहाई नाकिस, ग्राउंड रियलिटीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा हुआ, और जो हमारी मुआशी पॉलिसीज़ ख़ास तौर पे ये पिछले 3 साल से जो बजट आए हैं, ये चौथा बजट है इस इंस्टॉल्ड हुकूमत का, PDM 2 का, PDM 1 का, जिसने हमारी एक कमज़ोर इकॉनमी थी उसकी ईंट से ईंट बजा दी है। ये बजट जो कि एक ऐसा बजट है जिसने कि पिछले जो 3 बजट्स थे उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है अपनी नाअहली, गैर जिम्मेदारी, गैर प्रोफेशनलिज्म और गैर सियासी बजट दिया है। और इस बजट की एक ख़ास बात यह है कि ये पैदाइशी तौर पर ही कंट्रोवर्शियल हो गया है। कंट्रोवर्शियल किस वजह से हुआ है कि आजकल के दौर में जिसमें कि इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल जाती है, जो मुआशी अदाद शुमार दिए गए वो काफ़ी उन पे सवालात उठ रहे हैं। इसकी जो सैंक्टिटी है बजट की, जो नंबर्स की जो सैंक्टिटी है, वो इस वक्त कंप्रोमाइज लगती है। हम ये कह सकते हैं कि ये बजट आदाद शुमार की हेरा फेरी है। पहले कभी भी इस तरह की सीरियस ऑब्जेक्शंस नहीं आती थी किसी की बजट के आदाद शुमार पे जितनी कि इस दफा आई है। वजह समझ में आती है, एक ऐसी हुकूमत जो कि आदाद शुमार को मैनिपुलेट करते हुए आई। 8 फरवरी के इलेक्शंस में जिस तरह से फिगर्स को ऊपर नीचे किया गया, 60,000 की जगह उसके साथ 1 लगा दिया, वो 1,60,000 हो गया। कागज जिस तरह स्पेनिश में कहते हैं, पापेल अगवांता तोदो, नूनका प्रोटेस्टा,
कागज कभी भी एहतजाज नहीं करता, ना प्रोटेस्ट करता है, तो कागज पे आप जो भी लिख दें, लेकिन जो असल चीज होती है वो होती है अवाम की पल्स। जो हुकूमत, जो काम जिसमें के अवाम की राय शामिल ना हो, उसको कभी भी पजीराई नहीं मिलती है, उसमें वो मॉरल स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। यही काम इन्होंने बजट में भी किया, और खुद इंफॉर्मेशन अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, ये मैं कोट कर रहा हूं, ये कोई मैं अपनी जाती बात नहीं कर रहा हूं, कि उन्होंने खुद उसको मजीद मशकूक बना दिया। जब एक बड़ा अंग्रेजी अखबार है, वो लिखते हैं, उनकी हेडलाइन है, चेयरमैन साहब हेडलाइन, वो लिखते हैं, रेडी टू हैव द जीडीपी प्रोजेक्शन प्रूव्ड बाय कमिटी, औरंगजेब सेज ही ओन्स डेटा रिलीज इन इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेजुअल रिकवरी आफ्टर IMF डील। ये तो हो गया एक tacit admission that there is something